हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे हम किसी भी कॉन्सेप्ट को इजी और आसान तरीके से सीखते हैं। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुका है। अगर नहीं देखे हो तो कमेंट में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया, आप देख सकते हो। तो अगर कैसा लगा वीडियो, ये लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पूरा अंत तक देखना, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप नहीं भी पढ़े चैप्टर तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, देखो, इन मॉडल ऑफ शिप, एक शिप का मॉडल है, मतलब कि मॉडल है और उसको एक एक्चुअल में बना रहा है। जो मॉडल है ना, तो उसका मस्त जो है 9 सेंटीमीटर हाई है। ये जो है, ये 9 सेंटीमीटर हाई है। ठीक है, वाइल द मस्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई, लेकिन जो एक्चुअल शिप है उसका मस्त कितना है, 12, और ये मॉडल का कितना है, 9। इफ द लेंथ ऑफ शिप 28 मीटर, अगर शिप का लेंथ जो है 28 मीटर है, तो मॉडल का लेंथ क्या होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि x1 x2 इक्वल होता है किसका, y1 y2 का, जब डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, ये x मान है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये y तो ये y। तो x1 क्या हो जाएगा, x अपॉन में 28 इक्वल्स हो जाएगा किसके, 9 अपॉन में 12 के। तो यहाँ से 12 इंटू एक्स इक्वल टू 9 इंटू 28 हो जाएगा। कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 इंटू 28 अपॉन में 12, कितना हो जाएगा, 3 3 9, 4 3 12, इससे ये 7 बार में गया, कितना आ गया, 28। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 21 सेंटीमीटर। सिंपल। तो जो मॉडल वाला शिप है उसका क्या आएगा, लेंथ 21 सेंटीमीटर। कितना सिंपल था। आओ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, सपोज 2 kg शुगर कंटेन 9 इंटू 10 to the power 6 क्रिस्टल। 2 किलो शुगर है जिसमें 9 इंटू 10 to the power 6 क्रिस्टल है। ओके, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन। देखो, 2 kg में इतना क्रिस्टल है, तो 5 किलो में कितना होगा, 1.5 किलो में कितना होगा। एक तो हम डायरेक्ट रिलेशन से अपना बना लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन से क्या होगा, देखो ये x है तो ये x2 हो जाएगा, y है तो ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x अपॉन में 5 इक्वल टू 9 इंटू 10 to the power 6 अपॉन में 2 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 9 इंटू 10 to the power 6 इंटू 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 10 to the power 6 इंटू 5/2। ठीक है, देखो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, ज़्यादा सही रहेगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 9 5 45। ठीक है, 45 इंटू 10 to the power 6 अपॉन में 2। इसको इसको डिवाइड करके कितने बार में आ जाएगा, 22.5 इंटू 10 to the power 6 क्रिस्टल। ठीक है, इसको और अगर शॉर्ट में लिखना होता क्या लिखेंगे हम, 2.25 इंटू 10 to the power 7 क्रिस्टल। ये कैसे आया पता चला ना, एक्सपोनेंट इन पावर पढ़े हो कि नहीं, नहीं पढ़े हो तो मैंने सॉल्व किया है, पढ़ाया भी है, पढ़ सकते हो जाकर। ठीक है, एक तो हमारा ये आ गया। और दूसरा क्या पूछ रहा है कि अगर 1.2 होगा, कितना होगा 1.2, तब कितना आएगा। तो क्या करेंगे, इसको इससे अब इक्वेट कर देंगे, जैसे कि क्या हो जाएगा अब, x/5 इक्वल्स हो जाएगा किसके, y का वैल्यू हम अभी निकाले ना, 2.25 अपॉन में क्या हो जाएगा, इंटू 10 to the power 7 और नीचे 1.2। देखो, अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी को फिर से लेके करते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन में हमें ईजी मिलेगा। तो क्या है ये, देखो 9 इंटू 10 to the power 6 अपॉन में 2 इक्वल्स है किसके, बाई अपॉन में 1.2 के। तो 2 बाई बराबर क्या हो गया, 1.2 इंटू 9 इंटू 10 to the power 6। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.2 इंटू 9 इंटू 10 to the power 6/2। तो यहाँ से ये देखो 0.6 और में चला जाएगा, तो कितना आ गया, 5.4 इंटू 10 to the power 6। ठीक है, कितना, एक से इतना क्रिस्टल आएगा, और जब 5 किलो होगा तो 2.25 इंटू 10 to the power 7 क्रिस्टल आएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। रश्मि हैड ए रोड मैप विथ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। एक रोड मैप है जिसमें एक स्केल को 18 सेंटीमीटर से किया गया रिप्रेजेंट। सी ड्राइव ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। अब वो 72 किलोमीटर ड्राइव की गई तो कितना करेगा। देखो ये तो मैं बिना कैलकुलेट किए ही कर सकता हूँ। देखो कैसे, 18 में 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 18 में 72 कितने बार में आएगा, करेक्ट 4 बार में, यानी कि 72 किलोमीटर में कितना कवर करेगा, 4 सेंटीमीटर। ईजी है, नहीं आया। देखो डायरेक्ट में क्या पढ़े हो, डायरेक्ट से हो जाएगा 18 अपॉन में 1 72/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा बताओ, 18x 72 के इक्वल, x बराबर क्या हो गया, 72/18, क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। देखें इसमें तो मुझे करना भी नहीं पड़ा कुछ, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें फिर वही है, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोस्ट कास्ट शैडो 3 मीटर। इतना मीटर लंबा इतना शैडो बना रहा है। ठीक है, फाइंड द सेम टाइम, और टाइम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, टाइम अगर चेंज होगा तो क्या होगा, शैडो का लेंथ वगैरह चेंज होगा ना, लेकिन टाइम चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो फाइन एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, इतना सेंट, उसी में एक और पोल है जिसका शैडो इतना बन रहा है। ठीक है, द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट शैडो 5 मीटर लॉन्ग। अब उसका 5 मीटर लॉन्ग क्या है, शैडो बन रहा है, तो हाइट निकालो पोल का। अब बोल रहा है द लेंथ ऑफ शैडो, और लेंथ ऑफ शैडो निकालो अगर पोल का हाइट इतना है। आई होप सो कर लोगे। देखो मैं ऐसे कर दिया, इसको भी वही क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, 5.60 3.20 इक्वल टू
10.50 अपॉन में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, बार बार मुझे ये करना नहीं पड़े, ये सब अच्छे से सीखना करो। 10.5 इंटू 3.20, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10.50 इंटू 3.20 अपॉन में 5.6। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और एक्स की वैल्यू निकालना होगा। उसके बाद जब इस वाई की वैल्यू निकालना होगा तब क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल कर देंगे, क्योंकि दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा 5.60 अपॉन में 32 इक्वल टू बाई 5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व किए तो फर्स्ट वाला का आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके दिखाऊं या सॉल्व कर लोगे, कमेंट करके बताओ क्या करूँ। चलो सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार में 28। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा 2 5 जा 10, आगे 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। उसके बाद ये 140 कितने बार में जाएगा 16 दूनी 32, 80, ये कितना हो जाएगा 70, ये कितना होगा 35, ये कितना होगा 40। अब देखो इससे ये कटेगा, कोई चांस है, देखते हैं हम करके। 35 से 5 टू 5, एक बार में 35, यहाँ से 7, यहाँ से 1 5, यहाँ से फिर 3 बार में, 3 बार में नहीं 5 बार में, हाँ 5 बार में, 15 बार में ये काट देगा इसको। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर 60, 100 अपॉन में 100 कैंसल आउट, कितना आ गया 6 मीटर। सिंपल। अब इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारा वाई आ जाएगा। तो इसे कमेंट में मुझे बताओ कितना आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, 14 किलोमीटर 25 मिनट में ट्रैवल कर रहा है। इफ द स्पीड रिमेंस, स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, हाउ फार कार कैन ट्रैवल 5 आवर में कितना करेगा। ये भी बहुत सिंपल है, कैसे सोचो जरा, कैसे सिंपल है। देखो 5 आवर्स, ओके, यहाँ पे क्या है मिनट है, पहले मिनट्स को आवर में चेंज करते हैं। ठीक है, 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 5 आवर्स और आवर क्या हो जाएगा 60 इंटू 5 यानी कि 300 मिनट हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। ठीक है, कितना आया 300 मिनट, यही हम यहाँ पे लिखे हैं 300 मिनट। अब आगे क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाने आता है, बार बार एक ही चीज़ नहीं बताना चाहिए, ये सब आ जाना चाहिए। क्या करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन है एक्स बाई 300, तो 25 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 इंटू 14, एक्स बराबर क्या हो गया 300 इंटू 14 बाई 25। डिवाइड डिवीजन आता है करने, 5 5 ज़ा 25, ये 60, यहाँ से ये कितना हो जाएगा में 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 इंटू 14, 12 इंटू 14 करो, 14 इंटू 12 28 एंड 14 168, कितना आ गया 168 किलोमीटर। तो आशा करते हैं समझ में अच्छे से आ गया होगा। जो नहीं आया समझ में कमेंट करके पूछो, मैं ज़रूर बताऊंगा, सारे कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अब नए नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अब चैप्टर नंबर फर्स्ट से। ओके, तब तक के लिए सायोनारा, और हाँ जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना।